अखंडता के लिए जान तक दे दी। मैंने कहा इंदिरा जी ने, तुम भाषा को मुद्दा बना के देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी राजनीति है। देश का मेजर मीडिया जो है वो चुप है, ये सोशल मीडिया का काम चल रहा है। क्यों? घटनाक्रमों को मैं याद ही रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे? हमें आगे भी तो काम करना है। देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो ही तो जाके आप देश को बचा पाओगे, देश की डेमोक्रेसी को बचा पाओगे। गृह मंत्री अमित शाह को पूछे तो भाई आपने अचानक हिंदी का राग क्यों अल्पा दिया? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी के बगैर काम चलता नहीं हमारा। आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं, जो इंग्लिश बोलेंगे वो शर्मिंदा होंगे, हिंदी तो बोलना? आपने बातें कर क्यों रहे हो आप 6 महीने से? आपकी नीयत में खोट है। हिंदी का कोई बोर्ड वहाँ पे नहीं रहता था और गुजरा देते थे वो लोग। सब भूल गए, मानेश्वर का घटनाक्रम भी भूल गए आप कह रहे हो सब ठीक है, अब वो घटनाक्रम भी भूल गए, डिलीट हो गया। इतना बड़ा घटनाक्रम सरकार के समय हुआ। अब भाई हर घटनाक्रमों को मैं याद ही रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे? हमें आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है, सबको मिलके आगे बढ़ना पड़ता है ना। देश हित में तो यही है। आज मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को, सुन लो 2 बातें। नंबर 1, देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस को मजबूत करना हमारा सबका फर्ज है। सब अपने मतभेद भूल लो, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो ही तो जाके आप देश को बचा पाओगे, देश की डेमोक्रेसी को बचा पाओगे। ठीक है, देश में लोकतंत्र बचा पाओगे। अभी हौसबोले साहब ने क्या कहा आरएसएस के लोग? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटा दो इनमें से। तो खतरा अभी तक बना हुआ है। ये 2 महीने पहले की बात थी, 2 महीने पहले की बात बता। आप कल्पना कीजिए, अभी तक ये नीति साफ नहीं है। संविधान की मूल भावना भी बातें आती है। संविधान संशोधन बाद में हुए होंगे, पर जो संविधान की मूल भावना को देखा सुप्रीम कोर्ट ने, जब कोई केसेस हुए थे, उन्होंने कहा दोनों सब जो है धर्मनिरपेक्षता के और ये समाजवाद के, ये दोनों मूल भावना के साथ में है संविधान की, इसलिए रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। अमेरिका ने खुद का अपना संविधान बनाया था, मैंने सुना, उसके लिए मूल भावना यही थी। इसलिए इसको जो है ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं। अभी ध्रुवीकरण का देश चल रहा है जो खतरनाक है। धर्म, जाति, वर्ग और भाषाएं। अभी गृह मंत्री अमित शाह को पूछे कि भाई आपने अचानक हिंदी का राग क्यों अल्पा दिया? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी के बगैर काम चलता नहीं हमारा। आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं, जो इंग्लिश बोलेंगे वो शर्मिंदा होंगे, हिंदी तो बोलना? आपने बातें कर क्यों रहे हो आप 6 महीने से? आपकी नीयत में खोट है। आप दक्षिण को भड़का रहे हो जानबूझ के, क्योंकि दक्षिण में इनका कोई वहां पे आधार नहीं है। ये जानते हैं वो वोट तो मिलता नहीं हम लोगों को। ये खतरा नहीं समझ पा रहे। 40 साल पहले, 50 साल पहले जब मैं छात्र था, तब इंग्लिश की बात वो करते थे, हिंदी के खिलाफ थे। हिंदी का कोई बोर्ड वहां पे नहीं रहता था और जला देते थे वो लोग। नॉर्थ के अंदर इंग्लिश का बोर्ड जला देते थे, ये हमने खुद ने देखा बचपन के अंदर। आप कल्पना कीजिए, उस वक्त से हम राजनीति कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये अगर सब मिलके उसको नहीं करते, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जान तक दे दी। मैंने कहा इंदिरा जी ने, अगर ये भावना नहीं रखते हम लोग सबको साथ लेकर चलने की, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, क्या लिखा मालूम है किसी को? आप बताओ इनको कि तुम भाषा को मुद्दा बना के देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है ये। और गृह मंत्री अमित शाह जी, ऐसा तो नहीं वो समझदार नहीं है, समझता इन बातों को। उसके बाद में अगर वो बोल रहे हैं, इसे हम जान बूझ करके इश्यू बढ़ा रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए और नॉर्थ इंडिया वालों को खुश करने के लिए। ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, संवेदनशील इश्यू है। इस प्रकार बोलना खतरनाक है देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए खतरनाक है। तभी वो बोल रहे हैं वो। इसका मतलब उनमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी राजनीति है। जो इनकी जो चाल है ना, जो ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की बार बार, उसी का ये भी पार्ट है। इनको समझ नहीं पाता। अभी नंबर 2 की रेस शुरू और मीडिया को ज्यादा समझना चाहिए। मीडिया की भूमिका ही है
जब देश आजाद हुआ था तो मीडिया, इंटेलेक्चुअल, कितने लोग शामिल थे, उद्योगपति बड़े बड़े, आज सब गायब है, सब चुप है, मीडिया चुप है। आज मीडिया भी चुप है, देश का मेजर मीडिया जो है वो चुप है। ये सोशल मीडिया का काम चल रहा है। क्यों? ये मीडिया जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में आप या तो कहो कि कोई खतरा डेमोक्रेसी को नहीं है, राज अच्छा चल रहा है, सब ठीक हो रहा है, ये तो यही कहो। इसलिए जो कुछ हो रहा है देश में, चिंता हर नागरिक होना चाहिए।